गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, हमारे चैनल साइंस ब्रिज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में क्लास 7 के चैप्टर यानी साइंस के चैप्टर वेदर को इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूंगा। इसमें मैं क्या क्या पढ़ाऊंगा? वेदर, क्लाइमेट, एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट, इसके बारे में विस्तार से मैं बताऊंगा। अब वेदर क्या होता है? व्हाट इज वेदर? तो वेदर क्या होता है बच्चों? द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट ए प्लेस विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल एंड विंड स्पीड। आपको समझ में आया? हमें भी नहीं समझ में आया। अब इसको इजी लैंग्वेज में मैं समझाता हूँ। आप कभी कभी नहीं आपने देखा होगा कि सुबह का टाइम का टेम्परेचर अलग होता है और वेदर अलग होता है। आपने देखा होगा वो ठंडा होता है और 12 बजते बजते क्या हो जाता है? बहुत गर्मी हो जाती है और शाम को क्या होता है? वर्षा होने लगती है। ऐसा आपने देखा होगा। तो ये क्या है? छोटे टाइम पीरियड का जो क्लाइमेटिक कंडीशन होता है उसी को हम वेदर कहते हैं। और ये अफेक्ट किससे होता है? टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल और विंड स्पीड से। अब वेदर का एलिमेंट्स ये सब हैं, ये फैक्टर्स हैं। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं? टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर से ही वेदर में बदलाव आता है और इसको मेजर करते हैं मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर से। अब मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर्स क्या होता है? तो टेम्परेचर का मेज़र होता है बच्चों, सबसे मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर से ही उसका टेम्परेचर मेज़र होता है वेदर का। और सुबह का टाइम, खूब सुबह, उसका मिनिमम टेम्परेचर होता है और 12 बजे जब होता है नहीं 12 o'clock को मैक्सिमम टेम्परेचर को मेज़र किया जाता है। और ह्यूमिडिटी क्या होता है बच्चों? ये हमारे एयर में पानी की मात्रा को ही ह्यूमिडिटी कहते हैं, है ना। तो ये ह्यूमिडिटी भी हमारा वेदर को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट है रेनफॉल, और रेनफॉल भी हमारे वेदर कंडीशंस को अफेक्ट करता है, इसलिए एलिमेंट्स ऑफ वेदर है। और इसको कैसे मेजर करते हैं? रेन गेज से और विंड के स्पीड से भी वेदर अफेक्ट होता है। अब विंड स्पीड को कौन अफेक्ट करता है बच्चों? सन का हीट। तो वेदर कैसा है? एक कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है, क्योंकि कभी भी ये बदल सकता है, कुछ क्षण में ही इसमें बदलाव आ जाता है। अब आते हैं हम क्लाइमेट की ओर। एक क्लाइमेट क्या होता है? तो क्लाइमेट का मैंने डिफिनेशन दिया है, द एवरेज वेदर पैटर्न ऑफ प्लेस टेकन ऑफ ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यूजुअली 25 ईयर्स। मैंने वेदर ने बताया ये छोटा क्लाइमेटिक कंडीशंस है। तो ये क्लाइमेट क्या होता है? जब हम इसका एवरेज निकालते हैं। किसका एवरेज निकालते हैं? वेदर का। कितने सालों का? लगभग 25 सालों का। तो इसको हम कहेंगे क्लाइमेट, यानी वेदर का बड़ा फॉर्म हो गया क्लाइमेट, और उसका हम एवरेज निकाल के हम उस प्लेस का क्लाइमेटिक कंडीशंस यानी क्लाइमेट को पता कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल्स है हमारा राजस्थान में क्या होता है? राजस्थान तो कैसा है? आप नाम से सुना होगा, वहाँ कैसा रहता है हमारा जलवायु? वेदर क्लाइमेट को क्या कहते हैं हम? जलवायु कहते हैं। तो कैसा जलवायु वहाँ पे है? तो हॉट एंड ड्राई, यानी गर्म और सूखा, और वहाँ हाई टेम्परेचर रहते हैं और रेनफॉल बहुत कम होते हैं। वही केरला की ओर जाओगे आप तो वहाँ हॉट और वेट होता है, गर्म होता है और वेट होता है, और इसमें टेम्परेचर वहाँ भी बहुत ज़्यादा होता है और रेन बहुत ज़्यादा होता है। और नेक्स्ट है नॉर्थ ईस्ट इंडिया अगर जाओगे तो कैसा कंडीशन है? वेट कंडीशन है, यानी वहाँ पर रेन मेजर पार्ट ऑफ द ईयर में होते रहता है। ये सब इस एरियाज का क्लाइमेट है बच्चों। अब इस स्लाइड में मैं बताऊंगा एडेप्टेशन क्या होता है। व्हाई डू एनिमल्स एडेप्ट? अब एडेप्टेशन क्या होता है? अनुकूलन। इसको हिंदी में अनुकूलन कहता है। इंग्लिश में इसका मीनिंग इस प्रकार है, स्पेशल फीचर्स एंड हैबिट्स दैट हेल्प एनिमल्स सर्वाइव इन द स्पेसिफिक एनवायरनमेंट। यानी कुछ फीचर्स होते हैं, कुछ हैबिट्स, यानी अपने हैबिटाट यानी अपने सराउंडिंग में रहने के लिए कुछ उसके अंदर हमारा क्या होता है? फीचर्स होते हैं, और वो स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में वो अडाप्ट कर पाते हैं। जैसे की रीजन्स जैसे हम कहते हैं, जैसे पोलर रीजन्स। अब पोलर रीजन्स क्या होता है? जब बर्फ ही बर्फ होता है। तो पोलर रीजन्स कहाँ है हमारा? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को हम कहते हैं, हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं एंटार्क्टिक, और सदर्न हेमिस्फीयर को हम कहते हैं आर्टिक रीजन। वहाँ बर्फ ही बर्फ रहता है। तो पोलर रीजन क्या रहता है? वहाँ बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है। तो वहाँ पर हमारे क्या रहते हैं? पोलर बियर्स रहते हैं। देखिए पोलर बियर्स का मैंने इमेज भी दिखाया, उसमें क्या दिखाया? थिक फर्स एंड ब्लबर फॉर इंसुलेशन।
एनिमल हियर अडेप्ट टू कंजर्व हीट एंड फाइंड फूड फॉर फ्रिजिड कंडीशन। और वहाँ पर उस क्लाइमेटिक कंडीशंस में अडेप्ट करने के लिए वैसा हमारा बॉडी स्ट्रक्चर भी होना चाहिए, जैसा बॉडी स्ट्रक्चर में दिखाया गया। इसके ऊपर क्या है, बहुत ज़्यादा फर है और ब्लबर है। ब्लबर क्या होता है, ये चर्बीदार है ना, और इससे वो वहाँ पर के एक्सट्रीम कोल्ड को से बच सकता है। दूसरा है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्या होता है बच्चों, जो हमारा रेन फॉरेस्ट इक्वेटर के जस्ट नज़दीक होता है, उसको कहते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। यहाँ पर कंडीशंस कैसा रहता है, हॉट और ह्यूमिड। और मैंने दिखाया है किसको, एक पक्षी को दिखाया हो, और वो एनिमल्स अडेप्ट टू फाइंड फूड एंड कोप विथ हीट एंड कांस्टेंट रेन। अपने आप को दिखाया गया लार्ज बिग के द्वारा। आगे मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। अब आते हैं पोलर रीजन्स के, यानी पोलर रीजन्स में मैंने पिछले स्लाइड में बताया पोलर बियर के बारे में। तो वो उस एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस में अपने आप को एडप्ट कैसे करते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, पोलर रीजन्स में क्या होता है, हमारा चारों तरफ स्नो रहता है और टेम्परेचर लगभग माइनस में जाता है, यानी -37 डिग्री सेल्सियस में रहता है। तो इस पोलर बियर के कौन कौन से हैबिट्स रहते हैं, यानी कौन कौन से स्पेशल फीचर्स रहते हैं जो इस रीजन में उसको एडप्ट करने में मदद करते हैं। तो क्या रहता है, पहला वाइट फर, यानी चारों तो उसका बॉडी में फर रहता है, रुआं रहता है। फॉर कैमोफ्लॉग इन स्नो प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रेडेटर्स एंड फॉर हंटिंग। अब ये क्या है, कैमोफ्लॉग क्या होता है, उस क्लाइमेटिक कंडीशंस में, उस कलर कंडीशंस में अपने आप को छिपा लेते हैं, क्योंकि चारों तरफ बर्फ सफ़ेद होता है, तो उसका फर भी कैसा रहता है, सफ़ेद रहता है। उससे फ़ायदा क्या होता है, वो प्रोटेक्शन मिलता है प्रेडेटर से, यानी शिकारी से इसको प्रोटेक्शन मिलता है, और शिकार करने में भी इसको मदद करता है, क्योंकि इसमें वो छिप जाते हैं। दूसरा फीचर क्या है, टू थिक लेयर ऑफ फर फॉर स्टीम कोल्ड। और उसके अंदर क्या आता है, फर का 2 लेयर रहता है, जिससे वो कोल्ड से बचे रहते हैं। नेक्स्ट है लेयर ऑफ फैट, ब्लबर। मैंने फैट के बारे में बताया था, ब्लबर के बारे में। वो क्या होता है, एक परत रहता है फैट का, उसको कहते हैं ब्लबर। ये हमारा इंसुलेट करता है बॉडी को कोल्ड से, यानी इंसुलेट द बॉडी फ्रॉम कोल्ड। उसके बाद वाइड एंड लार्ज पाव, उसका जो पाँव रहता है या पंजे रहते हैं, चौड़े चौड़े रहते हैं, जिससे वो क्या करता है, आसानी स्विम करता है और स्नो में वॉक करता है ना, हेल्प इन स्विमिंग एंड वॉकिंग ऑन स्नो। और उसके बाद क्या रहता है, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, उसको सूंघने की शक्ति बहुत अच्छी होती है, जिससे वो अपने प्रे यानी शिकार को दूर से ही पहचान जाता है। अब आते हैं पोलर रीजन्स में। एक और हमारा पक्षी रहता है, इसको कहते हैं पेंगुइन्स। ये कहाँ रहता है, पोलर रीजन्स के हमारा आर्टिक रीजन में रहता है, यानी सदर्न हेमिस्फीयर में रहता है। तो इसका क्या क्या फीचर्स रहते हैं, ये भी वाइट एंड ब्लैक कलर का होता है, जिससे वो बैकग्राउंड में क्या रहता है, वो मर्ज कर जाता है, यानी बैकग्राउंड में मिल जाता है। और साथ में थिक स्किन एंड फैट, इसका स्किन कैसा रहता है, मोटा रहता है, और उसके अंदर क्या रहता है, फैट यानी चर्बी रहती है, जिससे वो वार्म रहे। यानी कंडीशन तो वहाँ ठंडा रहता है और हमने आपको वार्म रखना है, तो ये जो हमारा थिक स्किन और फैट रहता है, इसको वो कोल्ड कंडीशन से बचाता है। उसके बाद हार्डलिंग बिहेवियर, दे हार्डल टुगेदर स्टे वार्म। और ये क्या करते हैं, एक साथ रहते हैं, यानी जैसे फैमिली में कभी देखो ठंडा में एक रजाई के अंदर सब घुस जाते हैं, वैसे ये क्या होता है, इकट्ठा हो जाते हैं, जिससे वो अपने आप को गर्म रखते हैं। और नेक्स्ट रहता है स्ट्रीमलाइन बॉडी एंड वेव फीट। ये स्ट्रीमलाइन बॉडी होता है, क्या होता है, जिससे वो ऐसा बॉडी स्ट्रक्चर जिससे वो आसानी से वो तैर सकें। और वेव फीट रहता है ना, जिससे वो क्या करते हैं, आसानी से स्विम करते हैं और अपने प्रे को कैच करते हैं। अब इस स्लाइड में बताऊंगा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मैंने पिछले स्लाइड में बताया था, कहाँ पाया जाता है, इक्वेटर के जस्ट दोनों ओर। तो इसमें क्या होता है, कैसा क्लाइमेट रहता है, फाउंड नियर द इक्वेटर, हॉट एंड ह्यूमिड विद प्लेंटी ऑफ रेन। ये इक्वेटर के नज़दीक पाया जाता है, और यहाँ कैसा क्लाइमेट रहता है, हॉट और ह्यूमिड, और बहुत ज़्यादा वर्षा होती है। और इस ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का फीचर क्या है, ह्यूज वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ड्यू टू हॉस्पिटल कंडीशन। क्योंकि यहाँ कंडीशन अच्छा रहता है, तो अलग अलग प्रकार का प्लांट्स एनिमल्स पाए जाते हैं। लेकिन चैलेंजेस भी यहाँ पे है, क्योंकि ये जो हमारा फूड और जो भी क्लाइमेट कंडीशंस में है, क्या करना, फाइट करना पड़ता है। इंटेंस कंपटीशन फूड एंड शेल्टर, रहने और खाने के लिए हमको बहुत कंपटीशन करना पड़ता है।
अब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में कौन कौन से हमारे जीव जंतु पाए जाते हैं? तब पहला होता है रेड आइड फ्रॉग। आपने देखा होगा, देखिए आँख इसका निकला निकला है लाल रंग का। इसका जो जो पंजा रहता है ना, स्टिकी रहता है, नहीं चिपचिपा रहता है ना, और आसानी से वो चिपचिपा से वो पेड़ पर चढ़ जाता है। उसके बाद मैंने दिखाया मंकीज हैव लॉन्ग टेल्स फॉर ग्रास्पिंग ब्रांचेस एंड स्ट्रॉन्ग हैंड फीट्स। और क्या है इसमें, इसका लंबा पूंछ होता है जिससे वो ब्रांचेस को आसानी से जकड़ लेता है, पकड़ लेता है, और उसका जो हैंड्स और फीट्स भी लंबा होता है जिससे वो आसानी से टहनियों को पकड़ लेता है। नेक्स्ट मैंने बताया था टॉकून। टॉकून ही हैज़ अ लॉन्ग लार्ज बीक टू रीच फ्रूट्स ऑन द वीक ब्रांचेस। और क्या करता है, इसकी चोंच बहुत लंबी होती है, जो कमज़ोर से कमज़ोर ब्रांचेस, अगर फल कमज़ोर ब्रांचेस में भी लगा रहता है तो वहाँ पहुँच के वो क्या करता है, अपने लॉन्ग बीक के द्वारा उसको तोड़ लेता है। इसके अलावा मैंने लायन और टाइगर का भी इमेज दिया है। सेंसिटिव हियरिंग, लायन और टाइगर क्या कहते हैं, इसको कहते हैं बिग कैट, है ना, बिग कैट। और वो क्या करते हैं, इनका हियरिंग सेंसेशन बहुत ज़्यादा रहता है और आईसाइट भी बहुत अच्छा रहता है, और थिक स्किन टू हेल्प इन हंटिंग एंड, साथ में बहुत तेज दौड़ते हैं, है ना, और अपने प्रे को आसानी से पकड़ लेते हैं। मैंने स्पेशल केस दिया इंडियन एलिफेंट का। इसका क्या क्या फीचर्स है भाई, तो ट्रंक होता है ना, सूंड होता है ना। ये सूंड क्या है, ये मॉडिफाइड हमारा नोज है, वो नोज को ही हम उसका सूंड है, हाँ, यूज एज नोज स्ट्रॉन्ग सेंस। ट्रंक से क्या करता है, वो आसानी से सूंघता है, सेंस स्मेल क्या होता है, बहुत तेज होता है, और साथ में वो फूड को ही पकड़ता है और इससे नहाता भी है ना। और उसके बाद टस्क होता है, देखिए निकला हुआ टस्क, उसका टस्क मतलब क्या होता है, उसका दांत निकला हुआ है दिखाने वाला। तो वो टस्क से क्या कहता है भाई, वो एक तरह का इंसाइजर है, वो मॉडिफाइड इंसाइजर है, और उसे क्या करता है, वो ट्री के बार्क को वो क्या करता है, फाड़ता है, और एनिमीज को भी डराता है। इसके अलावा क्या होता है, लार्ज बड़े बड़े उसके कान होते हैं, और कान क्या करता है, हेल्प टू हियर, सुनने में मदद करता है, बहुत पतला पतला है, सॉफ्ट साउंड को भी सुन सकता है, और एक तरह से गर्मी को दिन में एक फैन के रूप में यूज करता है ना। हॉट इन कूल इन हॉट क्लाइमेट्स में वो क्या करते हैं, अपने आप को कूल रखता है, वो फैन के रूप में अपने कान का यूज करता है। एक बार समराइज करते हैं बच्चों, तो वेदर क्या है, शॉर्ट टर्म है, क्लाइमेट कैसा है, एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। तो सन क्या होता है, हमारा सबसे प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है जो वेदर को बदलता है। और हमारे एडेप्टेशन में पढ़ाया था, एनिमल डेवलप स्पेसिफिक फिजिकल एंड बिहेवियर ट्रेट्स टू सर्वाइव द हार्शनेस ऑफ द एनवायरनमेंट, यानी एक्सट्रीम कंडीशंस में, चाहे कोल्ड हो, चाहे हॉट हो, चाहे ड्राई हो, उस कंडीशंस में कैसे वो सर्वाइव करते हैं, वो एडेप्टेशन मैंने बताया। आशा है आपको बच्चों कि आपको पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा समझ में आ गया बच्चों, तो आपको क्या करना है, आपको चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है ना, आप करोगे ना। थैंक यू।